भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़ और ज्वालामुखी का फटना। पुतिन के देश में एक साथ क्यों टूटा कुदरत का कहर? रूस पर प्रकृति इतनी क्रूर क्यों हो गई है? क्या पुतिन के देश पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है? क्या रूस में लगातार आ रही आसमानी आफत पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी है? ज्वालामुखी फटने का यह भयानक मंजर रूस के कामचटका का है। वही कामचटका जहां 30 जुलाई को 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। और अब जोरदार भूकंप के बाद कामचटका में कुदरत का एक और कहर टूटा है। सुपर वोल्केनो में विस्फोट से हाहाकार मचा है। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार फैल गया। इसके चलते इस इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। यह तस्वीर रूस की रोसकोसमोस सैटेलाइट से ली गई है। कामचटका ज्वालामुखी विस्फोट इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। भूकंप के 4 दिन बाद कामचटका में जो वोल्केनो एक्टिव हुआ है उसे क्रेशनिनिकोव ज्वालामुखी कहा जाता है। ये वोल्केनो कामचटका आइलैंड के पूर्वी तट पर क्रोनोत्स्की नेचर रिजर्व में है। इसकी ऊंचाई 1856 मीटर है। वोल्केनो का नाम रूसी खोजकर्ता स्टीफन क्रेशनिनिकोव के नाम पर रखा गया है। क्रेशनिनिकोव ज्वालामुखी पिछले 600 साल से शांत था। यहाँ आखिरी बार साल 1463 में विस्फोट हुआ था। तब से ये करीब 600 साल तक खामोश था, लेकिन अचानक 600 साल बाद इस सुपर वोल्केनो का मुंह फिर से खुल गया है। 600 साल बाद क्रेशनिनिकोव ज्वालामुखी फिर से एक्टिव हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ज्वालामुखी 600 साल से शांत था, वो जुलाई को आए भूकंप के 4 दिन बाद अचानक कैसे एक्टिव हो गया? क्रेशनिनिकोव वोल्केनो में हुए विस्फोट का कामचटका आइलैंड में आए भूकंप से क्या कनेक्शन है? क्या रूस में क्रेशनिनिकोव ज्वालामुखी के फटने से रिंग ऑफ फायर में मौजूद अमेरिका, जापान समेत 2 दर्जन से ज्यादा देशों पर खतरा मंडराने लगा है? ज्वालामुखी विस्फोट रूस के जिस इलाके में हुआ है वो रिंग ऑफ फायर के पास मौजूद है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कई कॉन्टिनेंटल के साथ ही ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। ये इलाका 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा दुनिया में जितने भी एक्टिव वोल्केनो हैं उसमें से 75% इसी इलाके में है। 30 जुलाई को कामचटका में आए भूकंप के बाद से इस पूरे रिंग ऑफ फायर में सुनामी का खतरा मंडराने लगा था। खतरा अभी भी टला नहीं है। अभी भी कामचटका के समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। लहरों की आवाज ऐसी है कि जिसे सुनकर इलाके में दहशत का माहौल है। भूकंप के बाद रूस पर लगातार कुदरत का कहर टूट रहा है। ये तस्वीरें क्रास्नोडार के कुआपिंस्की की है, जहां ऐसा भयानक भवंडर उठा जिसने बोट को हवा में उछाल दिया। भूकंप और सुनामी की लहरों के साथ साथ रूस में बाढ़ की वजह से भी त्राहिमाम मच गया है। सेवेरो कुर्लिस्क इलाके में बाढ़ से भयानक नुकसान की खबरें आ रही हैं। क्रास्नोडार इलाके में भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ के पानी का प्रवाह इतना तेज है कि उसके साथ ये भारी भरकम पुल तिनके की तरह बह गया। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी फटने के बाद रूस में आसमानी आफत से कहर मचा हुआ है। शहर के शहर बाढ़ के
पानी में डूबते जा रहे हैं। पानी बढ़ने पर हर तरफ सायरन की डरावनी आवाज गूंज रही है। रूस में बाढ़ के कोहराम का क्या मंजर है, उसे समझने के लिए तुआपिंस्की जिले की ये एक और तस्वीर देखिए। पूरा शहर समंदर हो गया है। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, बिल्डिंग के अंदर पानी घुस चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रूस में प्रलय आ गई है। क्रास्नोदार में पानी कमर के ऊपर तक पहुंच चुका है। सड़क पर गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो रहा है। ये तस्वीर देखिए जिसमें बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को बस छोड़नी पड़ी। लोग जैसे ही बस से उतरे उसके कुछ ही देर बाद वो पानी के तेज बहाव में बह गई। रूस के तुआप्से में शापसुकु नदी रौद्र रूप दिखा रही है। नदी में आई बाढ़ की वजह से लेमरोटोवो में पुल टूट गया, जिसमें 300 से ज्यादा घर तबाह हो गए। लेमरोटोवो के करीब 25 यात्रियों वाली एक बस पुल से गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि सबको बचा लिया गया। रूस में कुदरत नॉनस्टॉप स्ट्राइक कर रही है। ये कजान की तस्वीरें हैं जहां तेज बारिश और तूफान के बाद पूरी की पूरी सड़क उखड़ गई। बस के ठीक नीचे बड़ा सा गड्ढा हो गया। वो तो शुक्र है कि सड़क पर ट्रैफिक की वजह से बस की स्पीड ज्यादा नहीं थी और एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। रूस में जिस हिसाब से एक के बाद एक प्रकृति नया नया रौद्र रूप दिखा रही है, उसके सामने पुतिन के देश की हर टेक्नोलॉजी बेबस नजर आ रही है। कुदरत के इस ताबड़तोड़ अटैक के पीछे की वजह 30 जुलाई को कामचटका में आए भूकंप से जोड़कर देखा जा रहा है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि कामचटका आइलैंड में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का कनेक्शन भी उसी भूकंप से है जो समंदर की गहराइयों में आया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रूस पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है? क्या आने वाले दिन रूस के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं?